भाई लोग, समर वेकेशन आने वाले हैं ना। बस 2-3 महीने बाकी हैं और आप में से कई लोग प्लान बना रहे होंगे कि चलो हिमाचल या उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूम आएं, ठंडी हवा का मजा लें। उसके लिए होटल या होमस्टे बुक करना पड़ेगा ही। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आप सोचेंगे 100 बार कि कोई भी होटल बुक करें, खासकर वो पुराने हेरिटेज वाले। ये घटना मेरी एक सब्सक्राइबर नंदिनी की है, जो कोलकाता में रहती है। उसने अपनी ये डरावनी कहानी मुझे ईमेल पर भेजी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा भयानक अनुभव हुआ हो जो आप दुनिया के सामने शेयर करना चाहें, तो मुझे इसी ईमेल पर अपनी स्टोरी भेज दो। मैं उसे अपने चैनल स्टोरीज बाय रुद्र पर सबके सामने सुनाऊंगा। अब देखो, हिमाचल और उत्तराखंड के बड़े हिल स्टेशन जैसे मसूरी, शिमला, मनाली, ये सब ब्रिटिश टाइम में समर कैपिटल हुआ करते थे। अंग्रेज यहां गर्मियां बिताने आते थे। कई तो यहीं बस भी गए। उन्होंने पहाड़ों पर बड़े बड़े बंगले बनवाए। जब ब्रिटिश इंडिया छोड़कर गए, तो वो बंगले लोकल लोगों को बेच दिए। कई लोकल्स ने उन पुराने बंगलों को होटल में कन्वर्ट कर लिया और बिजनेस शुरू कर दिया। तो नंदिनी का फैमिली डिसाइड करता है कि इस बार समर वेकेशन मनाली में मनाएंगे। जॉइंट फैमिली है उनकी। स्कॉर्पियो गाड़ी में कुल 6 लोग सवार होते हैं। नंदिनी, उसका छोटा भाई हर्ष, जो इस पूरी कहानी का मेन हीरो है, मम्मी पापा और 2 कजिन्स कोलकाता से निकलते हैं मनाली के लिए। प्लान ये था कि रास्ते में कहीं होटल बुक नहीं करेंगे। जितने दिन लगें आराम से पहुंचेंगे, कोई टेंशन नहीं। 2 दिन ड्राइव करने के बाद दिल्ली पहुंचते हैं। तीसरे दिन मनाली के लिए निकलते हैं। लेकिन मनाली में स्टे के लिए कुछ बुक नहीं किया था। सोचा था वहां पहुंचकर स्पॉट पर देख लेंगे। दिल्ली से निकलते वक्त लेट हो गए, तो मनाली पहुंचते पहुंचते रात के 9-10 बज गए। अब रूम ढूंढना मुश्किल हो गया, क्योंकि वैकेशन शुरू हो चुके थे और मनाली पूरी तरह पैक थी। जो मनाली गए हैं वो जानते होंगे, वहां ओल्ड मनाली, वशिष्ठ और मेन मनाली, जहां हिडिंबा टेम्पल वगैरह है, ऐसे हिस्से हैं। रात को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो मॉल रोड से थोड़ा आगे हिडिंबा टेम्पल वाली रोड पर गाड़ी चढ़ाई। ऊपर जाते हुए एक बड़ा सा होटल दिखा। नाम वगैरह किसी ने पढ़ा नहीं, सब थक चुके थे। सीधे गाड़ी पार्किंग में लगाई और अंदर गए। नंदिनी के कजिन और पापा होटल ओनर से बात करने गए। उन्हें 2 रूम चाहिए थे पास पास। ओनर बोला, सर सेकंड फ्लोर पर ही 2 रूम खाली हैं। एक कॉरिडोर के शुरू में, दूसरा सबसे आखिर में। पापा बोले, ठीक है, देते हो तो दे दो। हम तो 7-8 दिन रुकने वाले हैं। बाद में पास का रूम खाली हुआ तो शिफ्ट कर लेंगे। ओनर मान गया और बोला, वेलकम टू मनाली सर। अब स्टोरी आगे बढ़ने से पहले होटल का लेआउट समझ लो, बहुत जरूरी है। सेकंड फ्लोर पर कॉरिडोर शुरू होने से ठीक पहले एक बड़ा फैमिली रूम था। वो नंदिनी के मम्मी पापा ने ले लिया। दूसरा सूट रूम सबसे लास्ट में, मतलब एक रूम के साथ अटैच्ड दूसरा छोटा रूम। यहां नंदिनी, हर्ष और 2 कजिन्स रुके। होटल पुराना बड़ा बंगला था और उनका ये लास्ट वाला रूम पूरी तरह ग्लास वाला। आगे पीछे सब दिखता था। होटल के पीछे बड़ा ओपन ग्राउंड था, गार्डन जैसा, और उसके बाद पहाड़ शुरू हो जाते थे। सोचो तो सही, आगे क्या होने वाला है। मुझे तो ये पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए। अगर रात में सुन रहे हो तो लाइट ऑन रखो यार। उस रात सब बहुत थके थे। लंबी ड्राइव के बाद डिनर वगैरह करके सब सो गए। सुबह 10-11 बजे उठे। डिसाइड किया कि आज मॉल रोड घूमेंगे, आसपास के स्पॉट्स देखेंगे। गाड़ी होटल में ही छोड़ दी। पैदल घूमने का प्लान। फैमिली 2 ग्रुप में बंट गई। मम्मी, पापा और हर्ष, उसकी उम्र 16-17 साल रही होगी, एक साथ। नंदिनी और 2 कजिन्स 24-25 साल के। अलग मॉल रोड पर भीड़ जबरदस्त थी। नंदिनी वाले अलग घूम रहे थे। मम्मी पापा हर्ष कपड़ों की दुकानों में देख रहे थे। तभी पापा का फोन आया, बिजनेस का इंपॉर्टेंट कॉल। वो बोले, तुम लोग यहीं रुको, मैं कॉल अटेंड करके आता हूं। भीड़ में शोर ज्यादा था,
तो पापा थोड़ा दूर चले गए। मम्मी और हर्ष दुकानों में घूमने लगे। अब असली ड्रामा शुरू होता है। कुछ देर बाद पापा वापस आए तो मम्मी और हर्ष गायब। पापा घबराए, हर दुकान, हर गली में ढूंढा। बीच में नंदिनी और कजिन्स मिल गए। सबने मिलकर सर्च किया, लेकिन पता नहीं चला। डर गए। होटल वापस आए और ऑनर को बताया। शाम के 5-5 बजने वाले थे। सब ऑनर के साथ पुलिस वगैरह में जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी मम्मी और हर्ष होटल की तरफ आते दिखे। दोनों की नित्य की भी हालत खराब, बुखार, कमजोरी। पूछा तो मम्मी बोली, हम कपड़ों की दुकानों में थे, एक गली में गए। वहां एक औरत प्रसाद बांट रही थी। हमने भी लिया और खा लिया। उसके बाद अचानक दिमाग सुन्न सा हो गया। रास्ता याद नहीं रहा। लोकल से मदद मांगी। मम्मी को हिंदी नहीं आती, सिर्फ बंगाली। हर्ष थोड़ी टूटी फूटी हिंदी बोल लेता था। किसी तरह होटल का डिस्क्रिप्शन दिया। नाम तो पता नहीं था, रात को आए थे। वो लोकल उन्हें रोड तक छोड़ गया और चला गया। उसके बाद से दोनों को तेज बुखार, शरीर में नमक की कमी जैसी कमजोरी। आराम करने का डिसाइड किया। मम्मी पापा अपने रूम में, कजिन्स और हर्ष सूट रूम में चिल कर रहे थे। शाम 7-7:30 बजे नंदिनी और कजिन्स खाना लेने मार्केट गए। हर्ष की तबीयत थोड़ी ठीक थी, लेकिन कमजोरी बाकी। बोला, तुम जाओ, मैं यहीं रुकता हूं, टीवी देख लूंगा। अब सुनो ध्यान से। असली खेल शुरू। हर्ष बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर आराम से टीवी देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसे लगा अटैच्ड रूम में लाइट ऑन है और कोई जोर जोर से चल रहा है। फैन की आवाज नहीं। डिस्टर्ब हुआ। सोचा फैन बंद कर दूं। उठा, अंदर गया, फैन ऑफ किया। पर्दा खुला था। याद है ना, लास्ट रूम ग्लास वाला। पीछे का ग्राउंड साफ दिखता था। पर्दा बंद करने गया, नजर बाहर गई। ग्राउंड में एक औरत बच्चे को कंधे पर लिए टहल रही थी। रात के 8:15 बज रहे थे। सोचा कोई गेस्ट होगी, व्यू एंजॉय कर रही। इग्नोर किया, पर्दा बंद किया, लाइट ऑफ करके वापस टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद दीवार पर नाखून से खरोंचने जैसी तेज, इरिटेटिंग आवाज आने लगी। पहले इग्नोर किया, फिर बढ़ गई। टीवी म्यूट किया तो साफ सुनाई दी। कोई जोर से खरोंच रहा है। गुस्सा आया। सोचा कौन शैतान है। उठकर अटैच्ड रूम में गया। आवाज पर्दे वाली साइड से। पर्दा हटाया। बाहर कुछ नहीं। वही औरत दूर बच्चे को लिए घूम रही। गुस्सा और बढ़ा। सोचा औरत ही होगी मजाक कर रही। वापस आया, फिर आवाज शुरू। अब तो हद हो गई। फिर पर्दा हटाया, कुछ नहीं। अब सोचा हाउसकीपिंग को बुलाऊं, कोई जानवर या शरारती गेस्ट चेक करें। फोन उठाया, डेड, कोई साउंड नहीं। कजिन्स को कॉल किया, नहीं उठा। अंकल, पापा को कॉल किया। वहां से सिर्फ दूर से पंजाबी में औरत की मिमियाती आवाज, जैसे फोन कहीं रखा हो। मम्मी तो बंगाली के अलावा कुछ बोलती नहीं। सोचा क्या हो रहा है। घबराहट शुरू। सोचा अंकल आंटी के रूम में जाकर बैठता हूं जब तक ये लोग आएं। फोन पर कजिन्स का कॉल बैक आया। हर्ष ने सब बताया। उन्होंने कहा, जल्दी उनके रूम में चला जा, हम 15-20 मिनट में आ रहे हैं। बात करते करते अचानक लाइट चली गई। कजिन्स बोले, फोन की फ्लैश ऑन कर और जल्दी जा। हर्ष फोन लिया, सूट का दूसरा रूम लॉक किया, अपना रूम बंद किया और कॉरिडोर में मुड़ा अंकल के रूम की तरफ। जैसे ही मुड़ा, पसीना छूट गया। कॉरिडोर के शुरू में वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बच्चा कंधे पर। अंधेरा था, लेकिन चेहरा दिखा। एक गाल पूरी तरह फटा हुआ, बाल इतने लंबे कि जमीन छू रहे। हर्ष फ्रीज हो गया। 15-20 सेकंड बस देखता रहा। फिर औरत मुस्कुराई। हर्ष को लगा दिल निकालकर फेंक दिया किसी ने। चीखना चाहा, गला दबासा। औरत धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ी। कॉरिडोर लंबा, दोनों तरफ 7-8 रूम, पीछे ग्लास वॉल, आगे औरत। भागने का एक ही रास्ता, कॉरिडोर पार करके नीचे। अचानक बच्चा रोने लगा। औरत ने शुश किया, गोद में लिया,
चुप कराया, फिर कंधे पर रखा। बच्चा फिर जोर से रोया। औरत ने बच्चे को बीच से फाड़ दिया और खून पी गई। हर्ष का दिमाग गया। पता नहीं कहां से ताकत आई, चीखता हुआ भागा। औरत भी उसके पीछे। अचानक तेज हवा का झोंका उसके शरीर से गुजरा। हर्ष बीच कॉरिडोर में गिरकर बेहोश। कजिन्स पहुंचे। लाइट आई। हर्ष को उठाया। अंकल आंटी के रूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। कोई जवाब नहीं। नीचे रिसेप्शन से स्टाफ लाए। मास्टर की से खोला। अंदर का सीन देखकर सबके हाथ पैर कांप गए। रूम में पानी की ग्लास बॉटल्स टूटी हुई बिखरी पड़ी थीं। मम्मी बेड पर दीवार का सहारा लेकर बिल्कुल सीधी बैठीं, आंखें सामने दीवार पर जमी। दोनों पैर बेड से बाहर लटके, सीधे, और टखनों से तेज खून बह रहा, जैसे नीचे का हिस्सा कटा सा। नंदिनी और कजिन्स चीखे। मम्मी को हिलाया। कोई रिएक्शन नहीं। रूम के दूसरे कोने में बाथरूम। वहां पापा बेहोश पड़े, मुंह में टिश्यू पेपर ठूंसा हुआ। सबके होश उड़ गए। स्टाफ तो कांप रहा था। भाई, कहानी यहां खत्म नहीं होती, लेकिन आगे का हिस्सा और भी डरावना है। अगर पूरी सुननी हो तो कमेंट करो, अगले एपिसोड में बताऊंगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना स्टोरीज बाय रुद्र को। रात में अकेले मत सुनना।